राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतिहास की सहायक सामग्री के रूप में कार्यक्रम जैन धर्म और महावीर। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे जिन्हें जनपद कहा जाता था। इनमें से कुछ अधिक शक्तिशाली थे जो महाजनपद कहलाते थे। जनपद एक प्रकार के गणतंत्र थे, यानी सत्ता लोगों के हाथों में थी। वे ही अपना मुखिया चुनते थे। धीरे-धीरे मुखिया राजा बन गया। उसकी शक्ति बढ़ी तो अधिकार भी बढ़े और फिर एक समय ऐसा आया कि उसे साधारण मानव न मानकर देवता का स्वरूप माना जाने लगा। राजा को नर से नरदेव बनाने में ब्राह्मण वर्ग का बड़ा भारी हाथ था। जब राजा की शक्ति बढ़ी तो ब्राह्मणों का भी महत्व बढ़ गया, क्योंकि वे न केवल राजा के सलाहकार थे बल्कि धर्म के ठेकेदार भी थे। उन दिनों धार्मिक अनुष्ठान और बलि पर बहुत बल दिया जाता था। बड़े-बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता और पशु बलि दी जाती। लोगों में इस निरर्थक रक्तपात और वैदिक कर्मकांड के प्रति अरुचि और असंतोष फैलने लगा। ऐसे वातावरण में भगवान महावीर ने धर्म को ही नहीं, धर्म में खोई आस्था को भी स्थापित किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि सम्यक चारित्र्य, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ही जीवन के मूल सिद्धांत हैं। यज्ञों में होने वाली पशु बलि का भी महावीर ने विरोध किया। वे सही अर्थों में अहिंसा के मंत्र दाता थे। धीरे-धीरे महावीर की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। उनके उपदेशों का लोगों पर असर होने लगा। अनेक लोग उनके शिष्य बनने लगे। ऐसा ही एक युवक था, सुलस। उसका पिता काल सौकरिक कसाई का काम करता था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो सगे संबंधियों ने सुलस से कहा कि वो अपने पिता का काम संभाले। बेटा सुलस, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने अपना पैतृक व्यवसाय छोड़ देने का निर्णय लिया है? हाँ काका, मैं ये काम नहीं करूंगा। जीव हिंसा में मेरा कोई विश्वास नहीं। लेकिन बेटा, जीव हिंसा तो तुम्हारा व्यवसाय है। उसे छोड़ दोगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? जैसे भी चलेगा, कुछ और करूंगा, परंतु जीव हिंसा का काम नहीं करूंगा। भला तुम अपने पिता का काम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? हठ मत करो बेटा, मान जाओ। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं काका, परंतु इस कार्य के लिए मुझे विवश न करें। लेकिन क्यों? मुझे कारण भी तो बताओ। नहीं करूंगा ये कहने से कैसे चलेगा? ठीक है, अभी बताता हूं कारण। ये देखिए, ये है ना कुठार जिससे जीव हिंसा की जाती है। हाँ हाँ। अरे सुलस, ये क्या किया बेटा? कुठार से अपनी जंघा पर ही वार कर दिया। क्यों भला? क्यों किया ऐसा? हे भगवान, जंघा से लहू की धार बह रही है। अरे कोई है? अरे जल्दी आओ, कोई है? मैंने एक सीधा सा प्रश्न किया था, उसके उत्तर में तुमने अपनी जंघा पर वार क्यों किया बेटा? हाँ? आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये आवश्यक था। क्या मतलब? इस समय मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्या आप या दूसरे जन मेरी इस पीड़ा को बांट सकते हैं? ये कैसे संभव है बेटा? अपनी पीड़ा को तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं काका, हाँ, कि जब आप मेरी पीड़ा नहीं बांट सकते तो मेरे पापों को कैसे बांटेंगे? हाँ? मेरी दृष्टि में जीव हिंसा पाप है। यदि मैं अपने पिता के इस व्यवसाय को करता रहा
तो पाप का भागी बनूंगा और फिर उसका फल भी मुझे ही भोगना होगा। हाँ हाँ। इस तरह धीरे-धीरे महावीर के उपदेशों का प्रभाव आम जनता पर होने लगा। ये देखकर लोगों को आपत्ति भी हुई, जो स्वाभाविक था। लोग विरोध प्रकट करने लगे, परंतु महावीर पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी चाल चलते रहे। वो अपने प्रवचनों से लोगों को बताते, किसी को मत सताओ, न किसी से डरो, न किसी को डराओ, किसी से घृणा मत करो, किसी को हीन न समझो, प्रशंसा से फूलो मत और निंदा से मुरझाओ मत। अपनी इच्छाओं पर संयम रखो। जो व्यक्ति दूसरे के अधिकारों या वस्तुओं का हरण करता है, उसमें राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, उसकी चिंताएं बढ़ती हैं, मोह बढ़ता है और फिर दुख बढ़ते हैं। इसलिए अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय करना ठीक नहीं। उज्जैन के एक सेठ थे धर्मदत्त। उन्होंने इतना धन एकत्र कर लिया था कि उनकी 7 पीढ़ियां तक आराम से बैठकर खा सकें। लेकिन इतना होने पर भी धर्मदत्त को 8वीं पीढ़ी की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन भगवान महावीर उज्जैन पधारे। सेठ धर्मदत्त अपनी चिंता लेकर सीधा उस उद्यान में पहुंचा जहां वे ठहरे हुए थे। भगवान, आजकल मैं बहुत चिंता में हूँ। धर्मदत्त, तुम्हें क्या चिंता हो सकती है? प्रकृति ने तुम्हें सुख का हर साधन दिया है, फिर चिंता का क्या कारण? भगवान, मैंने आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त धन जमा कर लिया है, किंतु 8वीं पीढ़ी की चिंता ने मन को परेशान कर रखा है। मैं समझ गया धर्मदत्त। तो बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, इस उद्यान के पीछे एक झोंपड़ी है जिसमें एक बुढ़िया रहती है। उसके पास जाओ और कहो कि अपनी आवश्यकता भर आटा रखकर बाकी तुम्हें दे दे। परंतु प्रभु, मैं आटे का क्या करूंगा? तुम जाओ तो अगर तुम आटा ले आए तो मैं तुम्हें चिंता मुक्त कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। भगवान की बात सुनकर सेठ बुढ़िया के पास गया। उसने बुढ़िया को पूरी बात बताई। बुढ़िया ने कहा कि अगर अपनी आवश्यकता भर आटा रखूंगी तो फिर तुम्हें क्या दूंगी, क्योंकि मैं आवश्यकता से अधिक अपने पास कुछ भी नहीं रखती। सेठ धर्मदत्त खाली हाथ लौट आया। आओ धर्मदत्त, क्यों, क्या हुआ? आटा नहीं मिला? भगवान, उसके पास तो केवल अपनी आवश्यकता भर का ही आटा था। इसका अर्थ समझे वत्स? नहीं प्रभु, आप ही बताइए। अरे धर्मदत्त, एक वो बुढ़िया है जिसे कल की भी चिंता नहीं, और एक तुम हो जो 7 पीढ़ियों के लिए धन जोड़कर 8वीं पीढ़ी की चिंता में मरे जा रहे हो। एक बात पूछूं वत्स? पूछिए भगवान। क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अकर्मण्य बनाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि सब आलसी हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं प्रभु, मैं ऐसा तो नहीं चाहता। तो उस बुढ़िया से शिक्षा लो और अपनी आवश्यकता भर वस्तुएं रखकर बाकी सब उनमें बांट दो जिन्हें उनकी आवश्यकता हो। मैं समझ गया प्रभु।